लगने लगता है कि भगवान ये क्या आप अत्याचार कर रहे हो, कब बारिश बंद करोगे। इतनी बड़ी बड़ी जो सरकारें हैं, वादे करने वाली सरकारें, आज तक कभी भी पानी और कोई भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि दिल्ली के जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सरकार भी बहुत बड़े बड़े वादे करते थे, हम एक मॉडल राज्य है, दिल्ली को हम एक मॉडल राज्य के रूप में देखते हैं। लेकिन जब ये देखा गया कि उन्होंने बारिश के तौर पे निपटने के लिए क्या अपनाई थी, सारा दिल्ली डूबते रहा, लोग मरते रहे। यहाँ तक देखा गया है कि 1954 के बाद में 1954 से लेकर 2023 तक बारिश से 1,64,000 से भी ज्यादा लोग बारिश से जान गंवा चुके हैं। लेकिन आज तक किसी सरकार ने, या वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं ला पाई जिससे वो बारिश से निपट सके, जिससे वो बाढ़ से निपट सके। यहाँ तक कि कोई भी अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए हमारी सरकार बिल्कुल भी रेडी नहीं है। आप इस चीज से समझ सकते हैं, बारिश जब गई तो बारिश जाने के बाद में अब लोग डेंगू से मरेंगे। लोग दिल्ली में जो यमुना नदी में जो इतने जीव जंतु मरे हैं, लोग तो किसी तरह से बच भी गए, लेकिन जो जीव जंतु मरे हैं उनसे इतना गंदगी आ रही है कि उनसे कितनी बीमारियां फैलने की आशंका दिखाया जा रहा है। अब इससे कितने लोग और मारे जाएंगे। अब इससे सरकार को आप ये समझ लीजिए कि किसी भी नियमतः तो ये कहता है कि यदि अगर मार्च से लेकर जून महीने के बीच में जितने भी भारत के अंदर में नली है, गड्ढे हैं, गंदगी है, उसको साफ कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ तक कि एक नाले को साफ करने के लिए 4 से 5 साल लग जाता है, तब भी साफ नहीं होती है। रोड मरम्मत के नाम पे जितनी बजट होती है रोड बनाने के लिए, उससे आधे प्राइस दिया जाता है उसकी मरम्मत के लिए। लेकिन आप कदापि देख सकते हैं मरम्मत के नाम पे थोड़े थोड़े जो है सो पत्थर छिड़क दिए जाते हैं, बालू छिड़क दिए जाते हैं। लेकिन आज तक कोई रोड मरम्मत करते हुए आधी बजट से तो आपने कभी देखा नहीं होगा। एक चीज तो ध्यान रख लो। तो हमारे जो भ्रष्टाचार है इस पे बोलने वाला कोई सरकार नहीं है, या वो पक्ष की बात हो, पक्ष भी खाली बोलेगा बीजेपी कांग्रेस ही करेगा, वो कभी भी बात मुद्दे की नहीं कर सकता। रीजन क्या है? क्योंकि कोई किसी भी विधायक एमपी एमएलए शिक्षित हो नहीं रहे। यदि अगर इस भारत देश में अगर शिक्षित विधायक एमपी एमएलए या राजनेता बनना शुरू हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन के बाद हमारे भारत की जो राज व्यवस्था, लोक व्यवस्था, रोड व्यवस्था, जब भारत गुलाम था तब भी और आज भी, जब गरीबी दूर नहीं हुआ, आज भी गरीबी दूर नहीं है। आजादी हमें किससे चाहिए था? हमें आजादी चाहिए था गरीबी से, भूखमरी से, आपातकालीन स्थिति से। ये जो बाढ़ से मरते हैं लोग, जो बीमारी से मरते हैं लोग, ये सब चीजों से चाहिए था, ना ही कि किसी व्यक्ति, आम व्यक्ति से चाहिए था आजादी। अगर अंग्रेज चले गए तो उससे हमारी आजादी का कोई मायने मतलब नहीं है। हम गरीब इंसानों को, हमको 2 वक्त का रोटी चाहिए, खाना चाहिए, हम 2 वक्त के रोटी के लिए उलझे रहते हैं। हमें सरकार से विनती यही है कि जो ये छोटे छोटे विधायक एमपी एमएलए जन सेवक हैं, वो हम उनको चुनते हैं हमारी सेवा के लिए, ना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है उन लोगों को पेंशन दी जाती है। एक बार बन गया जिंदगी भर पेंशन मिलेगा। इतनी बड़ी पेंशन स्कीम मिलने के बावजूद और उनको क्या क्या दोगे? नियमों में बदलाव होना चाहिए। हमारी आम जनता के बीच में वो जीने वाला इंसान, आप ये समझ लो कि उनके लिए इतनी बड़ी फैसिलिटी बनाकर आप हम आम जनता की जेब काट रहे हो। और इससे हमके निदान चाहिए। आज टमाटर का भाव 120 रुपये किलो हो गया है। कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जो 100 रुपये से कम का है। आज हमारा इनकम महीने का, रोज का 400 रुपया है। हम रोज एक परिवार को चलाने के लिए 200 का सब्जी हम ला रहे हैं, 100-150 का हम राशन ला रहे हैं। कपड़ा कहाँ से हम पहनेंगे? घर कहाँ से बनाएंगे? तबीयत खराब होगा तो इलाज कहाँ से कराएंगे? पैसे जमा कहाँ से करेंगे? किसी भी चीज के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं बच पा रही है। आज हमारा न्यूनतम मजदूरी 400 रुपया है भारत का, लेकिन उससे 400 रुपये में आप ये समझ लो कि वो 400 रुपया में आज इस महंगाई में क्या करेगा। आप इस वीडियो को
वो हर एक जन जनार्दन तक पहुंचाइए। बाकी दोस्तों आप भी इसी तरह से कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आप अपने हक की बात के लिए आप आवाज उठाइए। बाकी आप अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आप अपना आवाज जरूर उठाइए। जय हिंद, जय भारत।